नकाब में इनकलाब, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा, कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक हमने नकाब में इनकलाब देखा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे माहौल में ये जो आजकल हो रहा है और जो बढ़ता जा रहा है, मुझे तो हैरत इस बात की है कि बुर्खे से उसी को समस्या हो सकती है जिसके घर की महिलाएं अंग प्रदर्शन करती हों, या उस घर में पुरुष महिलाओं के अंग प्रदर्शन देखना चाहते हो। क्योंकि औरतें पर्दे में अच्छी लगती हैं, ये हर आदमी को पसंद है, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसकी किसी भी रिश्ते की कोई औरत हो। तो मैं समझ नहीं पाती ये कौन सी मेंटालिटी के लोग हैं जो औरत को बुर्खे में देख के इनको तकलीफ हो रही है। मतलब ये चाहते हैं कि औरतें मतलब बुर्खे में, पर्दे में ना हो। मैं तो सोचती हूँ कि इनको हो क्या गया आज। मतलब हैरत तो इस बात की है कि विरोध तो औरत के नंगेपन का होना चाहिए, बल्कि यहाँ विरोध तो उल्टा हो रहा है, उसके जिस्म पर ढकने का, यानी हिजाब का, यानी बुर्खे का, या सर ढकने का, या मुंह ढकने का। अब मुझे आप एक बात बताइए, सब लोग ये जो पर्दा 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 कर रहे हैं आज, ये ऊपर वाले ने जब एक मतलब हवा चलाई कोरोना की तो सबको पर्दे में कर दिया, सबके सब। पहले तो लोगों को बड़ी नकाब में औरतों को परेशानी होती थी कि औरतें नकाब डालती हैं, औरतें नकाब डालती हैं, औरतें नकाब। अब तो दुनिया के हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, सबके मुंह पे नकाब आ गई थी, तब आपको कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो डरिए ऊपर वाले के गजब से, अजाब से, कि कब ऊपर वाला रस्सी को पकड़े हमारी, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि तुम सब लोग बुर्खा ओढ़ने पे मजबूर हो जाओ। क्योंकि जब वो अजाब भेजता है ना, तो भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, सैलाब आते हैं, और फिर कोरोना जैसी बीमारियां आती हैं। तो क्या लोग ये चाहते हैं, या फिर इस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं, जो ये खाली अंधभक्त जो गोबर खाते हैं और मूत्र, गौमूत्र पीते हैं, मतलब उनको क्या लगता है कि ये जो हिजाब में फिर रही हैं औरतें, अरे क्या तुम्हारे मुंह पे ये नहीं थे, मास्क नहीं थे तुम लोगों के ऊपर, ये भूल गए हो कि तुम्हारे मुंह पे भी तो मास्क थे। और क्या मतलब डरो उस दिन से जब ये तुम लोग जो है ना कोई भयंकर बीमारी और किसी के अजाब में अगर आ गए, तो क्या सब लोग पीपी किट ओढ़े चलते रहेंगे? इसी तरह की किट्स ओढ़ के लोग कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में और सड़कों पे और शॉप के। ये सरकार, यहाँ की केंद्रीय सरकार, जिसको हमारे यहाँ की औरतों से, मुस्लिम औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, प्यार था, और उनको फिक्र थी इस बात की कि 3 तलाक जो है बहुत औरतों के ऊपर जुल्म होता है, तो वहां तो बड़ी फिक्र थी, और यहाँ कोई फिक्र नहीं है। केंद्र सरकार बिल्कुल खामोश है, कोई सरकारी आदमी कोई आन के कुछ नहीं कहता। इन्होंने ये सोच लिया है कि मुसलमान औरतें जितनी भी हैं वो जाहिल होती हैं, पर्दे में औरतें जाहिल होती हैं, पर्दे में औरतें पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। ये लोग, इनको इतना नहीं पता कि पर्दा तो इनके मजहब में भी है। इनके यहाँ सर ढका जाता है पूरा का पूरा, अपने ससुर के सामने, नंदोइयों के सामने, अपने घर के अंदर, इन लॉज के सामने, बड़ों के सामने। तो इन लोगों को क्या तकलीफ है सोच नहीं आ पाती। मुझे तो लगता है कि ये कुछ स्पेशल मानसिकता के लोग हैं, जो खाली इनके जहनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है। मैं एक बात बताती हूँ कि चाहे औरतें वहाँ की हों, चाहे औरतें यहाँ की हों, चाहे दुनिया के किसी और कोने की औरतें हों, औरत हमेशा अदब के दायरे में ही अच्छी लगती है और पर्दे के दायरे में ही अच्छी लगती है। ये सबको पता है, चाहे दुनिया का कोई सा भी मजहब हो। खैर, अब औरत की अब तुमने पैर रखा है उसके ऊपर दबाने के लिए, तो कुछ ना कुछ यकीनन वो हरकत करेगी। कहते हैं कि चूटी को भी दबाओगे तो चूटी भी तो काटेगी। तो फिर ये तो जीती जागती इंसान है, जिसके अंदर जज्बात भी हैं, ताकत भी है, हिम्मत भी है। तो अब तो औरत अपने हक की आवाज उठाएगी। अपने हक के लिए आवाज उठाई तूने, इनकलाब आया सदा ऐसी लगाई तूने, जुल्म के सामने दीवार उठाई तूने, अज़्म हिम्मत की नई शमा जलाई तूने, दुश्मने दीन को जैसे हो कोई तीर लगा, कुफ्र के सामने फिर नारे तकबीर लगा। अल्लाहु अकबर।